इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर ये लेक्चर नंबर 2 शूट हो रहा है ये, और इज इट ओके ना? ओके, लेक्चर नंबर 2 शूट हो रहा है एग्रीकल्चरल इनकम का। आपके इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट रेडी है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एग्जेम्पशंस तक आएगा, और एग्जेम्पशंस के बाद कैपिटल और रेवेन्यू आएगा। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल है नहीं, एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे भी आप अगर पढ़ रहे हैं या जो भी यूट्यूब के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम टैक्स 1, इनकम टैक्स 2 और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की लेक्चर को अपलोड किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर को अपलोड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके नोट्स जो हैं बड़े अप टू द पॉइंट हैं और उसकी शूटिंग नहीं हो पाएगी। फ़िलहाल आपके पास ये 3 सब्जेक्ट आपकी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे मौजूद हो जाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की बात। हमने एग्रीकल्चरल इनकम का एक पहला कंसेप्ट कवर कर लिया था, क्या होता है, कैसे अक्रू होता है, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आओ ज़रा जल्दी से देखते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A होता है। ये सेक्शन बात करता है कि कभी कभी एग्रीकल्चरल इनकम पार्टली एग्रीकल्चरल और पार्टली कमर्शियल मानी जाती है। कोई पर्सन जो बहुत ज़मीन भी जिसके पास होती है वो एज अ बिज़नेस भी है, सैलरीड एम्प्लॉय भी, और साथ ही साथ उसकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है। वो उन चीज़ों में डील कर रहा है जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनकी अच्छी मार्केट वैल्यू है। तो फिर वो एक नॉर्मल किसान नहीं है, क्योंकि एक होते हैं फूड क्रॉप, कैश क्रॉप। फूड क्रॉप पे तो हम कुछ नहीं ले रहे, कैश क्रॉप पे ले। और कैश क्रॉप पे भी आप अगर बड़े हाई दर्जे का कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो मार्केट में, तो यहाँ पे वहाँ उसकी इनकम को, उसकी रेवेन्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। या तो वहाँ से पूरी तरह से आप पार्शली कमर्शियल इनकम निकालते हैं और पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम निकालते हैं। 4 हैं ऐसे, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज शुगर। शुगर एक अच्छा खासा पैसा देने वाला क्रॉप है, अच्छा कैश क्रॉप है, और इसका जो रेट होता है ये टाइम टू टाइम डिटरमाइन होता है। मैंने लिखा है नो परसेंटेज, बट एवरेज मार्केट इनकम इज डिटरमाइंड ऑन दी प्रिस्क्राइब्ड रेट। मतलब रेट कह सकते हो हर साल के फाइनेंस बिल में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। कॉफ़ी की बात करते हैं। अगर कॉफ़ी रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है, एक और प्रोसेसिंग है उसको ग्राउंडेड करना, तो अगर ग्राउंडेड है तो उस कॉफ़ी के 60% इनकम को हम एग्रीकल्चरल कंसिडर करेंगे और 40% इनकम को हम कमर्शियल कंसिडर करेंगे। अगर वो कॉफ़ी में ग्राउंडिंग की प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है तो 75% एग्रीकल्चरल और 25% कमर्शियल। इतना सा बात समझो कि अगर इतनी प्रोसेसिंग कराने के लिए फार्मर के पास मशीनरी है, तो मतलब फार्मर इज़ नॉट ओनली अ फार्मर, ही इज़ अ वेरी बिग फार्मर और अ बिग बिजनेसमैन। तो यहाँ पे उसकी कमर्शियल इनकम का हिस्सा ज़्यादा है कंपेयर टू द वन वेयर वी आर टेकिंग इट एज 25%। उसको ग्राउंडिंग कराने का इक्विपमेंट नहीं है, तभी वो ग्राउंडिंग नहीं करा रहा है। टी की बात करते हैं। 60% एग्रीकल्चरल है, 40% कमर्शियल है। और लेटेक्स, रबर या सेनेक्स की बात करते हैं, तो जो लेटेक्स होता है जिससे काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं, 65% एग्रीकल्चरल हो जाती है, 35% कमर्शियल हो जाती है। एग्रीकल्चरल इनकम में जितनी चीज़ें आपने समझनी थी जो आपके मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें आपने समझ ली। मिड टर्म एग्जाम्स में आपको इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, आपको एग्रीकल्चरल इनकम पता होना चाहिए, आपको रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी उसकी कंप्यूट करनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एग्जेम्पशंस, कम से कम 10 एग्जेम्पशंस तो पते ही होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ एक और प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक आया है कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसकी भी डिस्कशन चलेगी। फ़िलहाल जो इनकम टैक्स का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसको देखो स्टूडेंट्स, उसको 1 से 2 बार देखो, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम मिड टर्म और MCQs भी फंसेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि इट इज़ स्टिकिंग टू द सिलेबस। मतलब अगर तो तुम्हारे पास बुक या नोट्स नहीं है, तुम केवल वहाँ से चीज़ों को कवर करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल ये लेक्चर बस इतना सा था। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉपी इट, यू कैन कॉपी इट डाउन। और अब हम बात करेंगे रेसिडेंस और टैक्स लाइबिलिटी के बारे में। लेट्स बिगिन विद दैट।